कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज हिमाचल प्रदेश की कुछ लोक कथाएं। गुणवती कन्या। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा अपने बेटे के साथ रहता था। दोनों बाप बेटे अकेले रहते थे। जब बेटा जवान हुआ तो बूढ़े ने उसका विवाह करने की सोची। बूढ़े की पत्नी बहुत पहले मर चुकी थी, इसलिए घर भी गुमसुम सा रहता था। बूढ़े ने कुल के पुरोहित को बुलाया और बेटे के लिए योग्य कन्या ढूंढने के लिए कहा। कुल पुरोहित ने योग्य कन्या की तलाश शुरू कर दी। वे एक गांव में जा पहुंचे जहां एक बूढ़े के घर में एक सुशील कन्या थी। कन्या सुंदर, सुशील और हर काम में प्रवीण थी, पढ़ी लिखी भी थी। उस घर में दो ही प्राणी थे। पुरोहित की उन्होंने खूब आवभगत की। पुरोहित ने रात को बूढ़े से कन्या के रिश्ते की बात छेड़ी। वो बूढ़ा भी कन्या के विवाह के लिए दिन रात चिंता में रहता था। अतः लड़के की प्रशंसा सुनकर उसने हाँ कर दी। विवाह की तारीख निश्चित हुई और बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया। घर में बहू के आने से बूढ़ा प्रसन्न हुआ और उनकी गृहस्थी बड़े सुख से चलने लगी। एक रात की बात है। सभी आराम से सोए हुए थे। रात को कहीं दूर गीदड़ के रोने की आवाज आई। वो गीदड़ की आवाज समझ लेती थी। उसके पिता बड़े पढ़े हुए पंडित थे, उन्हीं से उसने ये विद्या सीखी थी। गीदड़ कह रहा था, दरिया में एक लाश बह रही है। उस लाश के हाथों में सोने के कंगन है। यदि कोई उस लाश को किनारे लगा ले तो उसे सोने के कंगन मिल सकते हैं और मुझे लाश खाने का अवसर मिल जाएगा। बहू चुपचाप बिस्तर से उठी और दरिया की ओर चल पड़ी। बहू के उठने पर उसका पति जाग गया और उसे बाहर जाते देख वो भी पीछे पीछे चल दिया। दोनों दरिया के किनारे पहुंच गए। दरिया में एक लाश बहती हुई आ रही थी। बहू ने उस लाश को किनारे लगाया और कंगन खोलने का प्रयास करने लगी। ठंडे पानी के कारण ठंड के मारे कंगन खोले नहीं जा सके। बहू ने लाश की कलाई में मुंह लगाया और कंगन खोल लिए। पति ने सोचा, ये तो लाश खाने लगी है, ये तो कोई चुड़ैल है। वो तेजी से घर की ओर भाग गया और बिस्तर में दुबक गया। थोड़ी देर बाद पत्नी भी आकर सो गई। पति रात की घटना से बहुत घबरा गया। सुबह उठते ही उसने बाप से कहा कि ये स्त्री तो बहुत खतरनाक है, इसे घर में नहीं रखा जा सकता, ये तो हम सबको खा जाएगी। बहू ने बहुत मिन्नत की और गलती के लिए बार बार पूछा। पति ने कुछ नहीं बताया। बाप ने बेटे को बहुत कहा कि ये तो अच्छे घर की बेटी है, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा बिल्कुल नहीं माना और इस बात पर अड़ गया कि यदि ये औरत इस घर में रहेगी तो वो घर छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। पत्नी को भी शक हो गया कि हो न हो पति ने रात की घटना देख ली है। आखिर बूढ़े ने उसे मायके छोड़ने का निर्णय लिया। वो पुत्र वधू को लेकर उसके मायके चल दिया। मायका दूर था, अतः रास्ते में वे एक जगह थक कर बैठ गए। ससुर और बहू दोनों सोच में पड़े हुए थे। जहां वे विश्राम करने बैठे थे वहां वृक्ष पर एक कौवा बैठा था। कौवा उसे बार बार आवाज लगा रहा था। वो काग भाषा भी जानती थी। उसने भी काग भाषा में उत्तर दिया। आराम से सोई थी जब पुकारा गीदड़ ने, हाथ हुए ठंडे तो निकाला दांत से, बुरा हुआ भला करते, अब क्या कहता है तू कौवे। कौवा बार बार बोलता रहा। बहू बार बार उत्तर देती रही। बहू को बार बार बोलते हुए ससुर ने सुन लिया। ससुर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बहू से अर्थ बताने का आग्रह करने लगा। बहू ने सारी बात बता दी कि कैसे रात को गीदड़ ने उसे कंगन वाली लाश के बारे में बताया। जब लाश से कंगन निकालने लगी तो निकाल नहीं पाया, इसलिए मुंह से काटा। इस सभी को पति ने देख लिया और समझा कि मैं लाश खा जाती हूँ। अब ये कौवा बार बार कह रहा है। ससुर ने पूछा, कौवा ये बता रहा है कि जहां हम बैठे हैं उस जमीन के नीचे बहुत सा धन दबा हुआ है, जो भी इस धन को निकालेगा वो लखपति बन जाएगा। इसलिए मैंने तो कौवे को उत्तर दे दिया है। आराम से सोई थी जब पुकारा गीदड़ ने, हाथ हुए ठंडे तो निकाला दांत से, बुरा हुआ भला करते, अब क्या कहता है तू कौवा। ससुर ने बहू को सांत्वना दी और उस जमीन को खोदना आरंभ कर दिया। सच ही वहां से बहुत सा धन निकला। बूढ़ा पुत्र वधू और धन को लेकर वहीं से वापस आ गया और बेटे को फटकारा, इतनी गुणवती कन्या को तू घर से निकाल रहा है, ये तो पशु पक्षियों की भाषा भी जानती है,
बेटे को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने पत्नी को अपने घर में रहने की अनुमति दे दी और सभी सुख चैन से रहने लगे। दूसरी कहानी है भाई की चतुराई। बहुत पुरानी बात है। पालम क्षेत्र में एक साहूकार रहता था। उसके घर संतान न थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, किंतु निराशा हाथ लगी। वो कभी साधु संतों की सेवा करता, देवी देवताओं को मनौतियां मानता और कई प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करता। अंत में उसका परिश्रम फलीभूत हुआ और उसके घर में जुड़वा बच्चे हुए। बेटा बेटी को पाकर साहूकार ने लोगों में दिल खोलकर धन बांटा। साहूकार अपने बालकों का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से करने लगा। जो जो बालक बड़े होने लगे, उनका आपसी प्यार भी बढ़ने लगा। दोनों बहन भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। दोनों आपस में मिलकर खेलते कूदते, हंसते गाते और खाते पीते थे। कई बार आपस में झगड़ भी पड़ने पर क्षण भर में फिर एक हो जाते। बहन युवा हो गई। साहूकार ने अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। अपनी बहन को ससुराल भेजते हुए भाई को बहुत दुख हुआ, परंतु बेटी तो पराया धन है, उसे तो एक न एक दिन अपने घर जाना ही होता है। बहन अपने मायके का प्यार भूलकर अपने ससुराल पहुंच गई। उसके ससुराल में दो ही व्यक्ति थे, एक उसकी सास और दूसरा पति। उसका पति किसी राजा के पास नौकरी करता था। विवाह के बाद छुट्टी काटकर वो पुनः अपनी नौकरी पर चला गया। अब घर पर वे दोनों सास बहू रहने लगे। सास का स्वभाव बहुत सख्त था। वो अपनी बहू को कहीं भी पास पड़ोस में जाने नहीं देती थी। बेचारी किसी के साथ बात भी नहीं कर सकती थी। वो दिन भर सास की सेवा में लगी रहती थी। शाम को खाना खा चुकने के बाद बर्तन चौके से निपटकर वो सास के पास आ बैठती। सास आधी रात तक ऊन काटती और बहू को ऊन अटेरने में लगाए रखती। कभी कभी सास जली कटी भी सुना देती, परंतु बेचारी जुबान नहीं खोलती। वो सभी कुछ सुनती और सहन कर जाती। कभी भी सास के विरुद्ध आचरण नहीं करती। यहाँ का वातावरण नितांत भिन्न था। वो भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती। इसी से वो सूखकर कांटा बनती जा रही थी। विवाह के कई दिनों बाद मायके से बुलावा आया और वो अपनी सास से विदा मांगकर मायके गई। जब माता पिता ने बेटी को देखा तब उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने इतनी दुबली होने का कारण पूछा। बेटी से कारण जानकर उन्हें दुख तो बहुत हुआ, परंतु उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि बड़ों की सेवा करने से पुण्य और यश मान की वृद्धि होती है, इसलिए जैसे तुम्हारी सास कहती है तुम्हें करना ही चाहिए। भाई ने बहन की ये दशा देखी, तब उसने अलग से बहन को पूछा कि वो किस दुख से इतनी दुबली हुई है। बहन ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब भाई की आंखों से आंसुधारा बह निकली। बहन भाई दोनों रोने लगे। बहन को धीरज बंधाते हुए भाई बोला, ये भी कोई बात है, तुम मामूली सी बात के लिए कुढ़ती रहती हो। तुमसे ऊन का काम छुड़वाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। भाई के होते हुए बहन को कभी कोई दुख नहीं हो सकता। इतना कहकर उसने सारी बात बहन को समझा दी। कुछ दिन रहकर बहन भाई की बात पर भरोसा रखकर वापस लौट गई। वो फिर जाकर सास की सेवा में जुट गई। पहले की तरह खाना खा चुकने के बाद दोनों सास बहू ऊन काटने और अटेरने बैठ गई। मंगलवार था, आधी रात बीत चुकी थी। सास ऊन काट रही थी और बहू अटेर रही थी। आंगन के सामने एक सुहाजने का पेड़ था। उस पर से अचानक ही एक भयानक आवाज आने लगी। वे दोनों ही उस भयंकर आवाज को ध्यानपूर्वक सुनने लगी। आवाज इस प्रकार थी, हे सुहाजने के सुहाने पेड़, अटरने वाली को छोड़ काटने वाली को खाना। आवाज को सुनते ही सास भयभीत हो गई। उसे लगा जैसे पेड़ पर कोई भूत प्रेत बोल रहा है। उसने बहू से चालाकी पूर्वक चाल चली। वो झट उठी और काटना छोड़कर अटेरने बैठ गई। बहू को उसने ऊन काटने बैठा दिया ताकि यदि भूत खाए भी तो बहू को खाए और वो बच जाए। परंतु फिर वैसी ही आवाज गूंजने लगी। इस बार आवाज इस प्रकार थी, हे सुहाजने के सुहाने पेड़, काटने वाली को छोड़ अटेरने वाली को खाना। उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उसे लगा जैसे भूत उसके पीछे पड़ गया है। वो भय से थर थर कांपने लगी और बहू को वहां से तुरंत उठने को कहा। दोनों भागकर भीतर कमरे में चली गई। किवाड़ बंद कर अपने अपने बिस्तर में सो गई। भय से बुढ़िया को रात भर नींद नहीं आई। वो बार बार चिल्लाती, चीखती और करवटें बदलती रही,
बहू अपने भाई की करामात देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, परंतु उसने अपनी प्रसन्नता को तनिक भी व्यक्त नहीं किया। वो भी सास की ही भांति भयभीत बनी रही। सुबह ही चेले को बुलाया गया। उसने सारी बात पूछी। फिर उसने सास बहू दोनों को अलग अलग ताबीज बांध दिए। मंत्र पढ़कर घर के चारों तरफ सरसों फेंकी। चेले की करामात से बुढ़िया का भूत का भ्रम तो टल गया, परंतु उसने आधी रात तक ऊन कातनी और अटेनी भी छोड़ दी। अब सास बहू प्रतिदिन समय पर खाना पकाती, खाती और सुख की नींद सोती। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियाँ आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।